झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन खिलाड़ियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देश का मान बढ़ाने वालों को मिलेगी सम्मान राशि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 अगस्त को खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सीधी नियुक्ति के तहत 39 में से शेष 12 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री 27 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं। देश और राज्य का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मान राशि प्रदान करेंगे। सम्मान राशि ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रही दीपिका कुमारी, हॉकी खिलाड़ी सानिया टेट्टेनिकी प्रधान और दुबई में आयोजित 2019 वोकिया चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ी अजय राज को राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। सीधी नियुक्ति के तहत 3 खिलाड़ियों को सब इंस्पेक्टर और अन्य 9 खिलाड़ियों को आरक्षी के पद पर नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। लगातार बारिश से जमशेदपुर सहित पूरा कोल्हान भी हुआ प्रभावित। चांडिली डैम के 9 गेट खुले। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से लगातार 2 दिनों तक हुई बारिश से जमशेदपुर समेत करीब पूरे कोल्हान क्षेत्र को प्रभावित किया। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि रविवार को बारिश नहीं होने से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश से हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति बन गई है और नदियां खतरे के निशान पर ऊपर बहने लगी है। चांडिली डैम का जल स्तर 183 मीटर के पास पहुंच गया है। वहीं चांडिली डैम के 13 में से 9 गेट खोल दिया गया है। चांडिली डैम के गेट खोलने पर डीसी सूरज कुमार पदाधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। शनिवार शाम की रिपोर्ट के मुताबिक स्वर्णरेखा और खरकई नदी खतरे के निशाने पर ऊपर। वही स्वर्णरेखा नदी का जल स्तर खतरे के निशान 121.50 मीटर की तुलना में 122 मीटर, जबकि खरकई नदी खतरे के निशान 129 मीटर की तुलना में 123.340 मीटर पर। वही दोनों नदियों का जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। झारखंड में आज से खुलेंगे स्कूल और कोचिंग सेंटर। अभिभावकों की सहमति जरूरी। झारखंड सरकार ने राज्य में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों और कोचिंग संस्थाओं को ऑफलाइन कक्षाओं को शुरू करने का आदेश दे दिया है। ऑफलाइन कक्षाओं के लिए जहां सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र का इंतजार कर रहे हैं, वहीं कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई सोमवार से शुरू हो जाएगी। निजी स्कूलों में भी ऑफलाइन कक्षाएं अगस्त के पहले सप्ताह के बाद से ही शुरू होने की संभावना है। झारखंड कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील जायसवाल ने कहा कि सोमवार से अधिकांश कोचिंग सेंटर खुल जाएंगे। सरकार के आदेश के बाद से अधिकांश कोचिंग संस्थानों ने बच्चों को संदेश भेज दिया है कि चूंकि बाहरी जिलों और राज्यों से भी कई बच्चे सेंटर में पढ़ते, उन्हें आने के लिए कुछ दिन का समय दिया गया है। कहा गया कि बच्चों के आने के बाद ही बेंच शुरू किया जाएगा। इससे पहले कोचिंग सेंटर को सैनिटाइज कर दिया जाएगा। फिलहाल 50% की उपस्थिति रखी जाएगी। इसके लिए भी बच्चों को अभिभावकों से सहमति पत्र लेकर आना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन कक्षाएं भी शुरू रहेगी। सावन की दूसरी सोमवारी में भी खाली रहेगा बाबा दरबार। मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर है रोक। सावन की दूसरी सोमवारी को भी बाबा का दरबार श्रद्धालुओं के बिना सूना रहेगा। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर राज्य के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर मनाही है। श्रद्धालु दूर से ही ईश्वर की आराधना कर सकते। इधर श्रावण मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रविवार सुबह 4:15 बजे बाबा मंदिर का पट खुला। इसके बाद बाबा की दैनिक पूजा करने पुजारी चंदन झा व दरोगा गर्भगृह में प्रवेश किया। पुजारी चंदन झा ने शनिवार के शाम की श्रृंगार पूजा में चढ़े फूल, बेलपत्र व घाम चंदन को निकालकर साफ किया। इसके बाद पुजारी ने मंत्र उच्चारण के साथ बाबा पर कंचा जल अर्पित किया गया। फिर सरकारी पूजा शुरू की गई। सरकारी पूजा के बाद सीमित संख्या में तीर्थ पुरोहित के लिए पट खोल दिया गया। इसके बाद सुबह 6:30
बजे बाबा मंदिर का पट बंद कर दिया गया। वहीं पवित्र सावन मास में रविवार को पूरा मंदिर परिसर व आसपास के इलाके पर सन्नाटा पसरा रहा। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग दिखे। चौक चौराहे पर मुस्तैद पुलिस वालों की नजर बाहर से आ रहे श्रद्धालुओं को मंदिर की ओर प्रवेश नहीं करने के लिए हमेशा बनी हुई है। दर्द भरा बॉर्डर पर भी रविवार को पुलिस पदाधिकारी के द्वारा कवरियों को रोकते देखा गया। पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, ब्रांच मेडल जीतकर बनाया अनोखा रिकॉर्ड, भारत की झोली में दूसरा मेडल। टोक्यो ओलंपिक में भारत की झोली में दूसरा मेडल आ गया है। बैडमिंटन महिला एकल में रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता और विश्व चैंपियन 6वीं वर्षीय पीवी सिंधु ने इतिहास रचते हुए कांस्य पर कब्जा किया। इसके साथ ही भारत के खाते में दूसरा पदक आ गया है। पहला पदक वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने रजत पदक अपने नाम किया था। ब्रांज मेडल के लिए हुए मुकाबले में सिंधु ने चीनी शटलर ही बिंग जियो को 2-0 से हराकर भारत के लिए दूसरा पदक जीता। सिंधु ने पहला सेट 21 से 13 से जीता, जबकि दूसरा सेट पर 21 से 15 से कब्जा किया। आसान नहीं, इस बार झारखंड के इंटर कॉलेजों में नामांकन लेना, बढ़ेगा कट ऑफ मार्क्स। राज्य में इस वर्ष इंटर में नामांकन के लिए कट ऑफ मार्क्स बढ़ेगा। साथ ही विद्यार्थियों को मनपसंद स्कूल कॉलेजों में एडमिशन ले पाना भी आसान नहीं हो पाएगा। झारखंड गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य में मैट्रिक पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 लाख से अधिक हो गई है। अब तक लगभग जितने विद्यार्थी मैट्रिक पास करते थे, इस वर्ष लगभग उतने सिर्फ फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हैं। जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष कुल 2.89 लाख पास हुए हैं, वहीं इस वर्ष 2.70 लाख विद्यार्थियों ने सिर्फ फर्स्ट डिवीजन हासिल किए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 1.20 लाख अधिक विद्यार्थियों को 60% से अधिक अंक मिला है। पिछले 10 वर्षों में देखा जाए तो इससे पहले वर्ष 2014 में सबसे अधिक 3.60 लाख परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा में सफल हुए थे। ऐसा नहीं है कि राज्य में मैट्रिक रिजल्ट के प्रतिशत में पहली बार बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2020 के रिजल्ट को ही देखा जाए तो वर्ष 2018 की तुलना में 16% अधिक विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए। रिजल्ट में 16% की बढ़ोतरी के बाद भी 2020 में मैट्रिक पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में मात्र 35,000 की बढ़ोतरी हुई थी। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में रिजल्ट में 20% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1.26 लाख अधिक है। भारत में कुछ दिनों के बाद कोरोना की तीसरी लहर का कहर, अक्टूबर में पीक, यहाँ खतरा ज्यादा। भारत में कोरोना के मामले कम होने के बाद फिर एक बार बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 5 दिनों से देश में कोरोना के केस 40,000 के पार आ रहे हैं। इस बीच विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है, जिससे लोग चिंतित हैं। विशेषज्ञों की माने तो अगस्त के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। विशेषज्ञों ने कहा कि तीसरी लहर के दौरान हर रोज 1 लाख कोरोना केस सामने आ सकते हैं और खराब स्थिति में कोरोना के मामले 1.5 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अगस्त के महीने में शुरू होने वाली तीसरी लहर अक्टूबर में अपने पीक पर नजर आएगी। सीएम हेमंत ने दिया कंबल घोटाले मामले में जांच का आदेश, जाने पूरा मामला और कैसे हुआ इसका खुलासा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कंबल घोटाले में दोषी पदाधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया। कार्रवाई से संबंधित उद्योग विभाग की संचिका पर मुख्यमंत्री ने अनुमति दे दी है। यह मामला कंबल की खरीदारी में बरती गई अनियमितता से जुड़ा है। विभाग ने एसीबी से जांच से संबंधित अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करने और झारखंड के दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक व दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए सीएम ने मंजूरी मांगी थी।